कंपनी से संधि की। तो आज का अपना छोटा सा सेशन है, इसमें प्रमुख रियासतें, उन रियासतों में संधि के समय वहां का शासक कौन था और इन संधि की जो तिथि है उसको देखने वाले हैं, क्योंकि यहां से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आओ अपने देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो अलवर रियासत, कौन सी गुरुजी? अलवर रियासत। अलवर रियासत जो है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से जब संधि हुई, कब हुई थी? 14 नवंबर 1803 को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि हुई। उस समय अलवर रियासत का शासक कौन था? बख्तावर सिंह यहां का शासक था, याद रखना। बख्तावर सिंह की प्रमुख छतरी जो है वो भी अलवर में बनी हुई है, मुंशी महारानी की छतरी बोलते हैं, बख्तावर सिंह की छतरी बनी हुई है। ठीक है, इनकी पत्नी थी मुंशी महारानी, उन्होंने बख्तावर सिंह अपने पति की छतरी बनवाई थी। तो याद रखना, अलवर रियासत का वह शासक कौन था? बख्तावर सिंह, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी संधि की। कब की? 14 नवंबर 1803 को। इसके संदर्भ में अपने को एक बात और याद रखनी है कि राजस्थान की सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? तो अलवर रियासत थी। ठीक है, कई बार अपने करौली रियासत देखने को मिलता है। उसके बाद में करौली रियासत। करौली रियासत का वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की, उस समय यहाँ का शासक कौन था? हरबख्शपाल सिंह यहाँ का शासक था। कहाँ का? करौली का। और इन्होंने संधि कब की? 9 नवंबर 1817 को। याद रखना भाई, करौली रियासत का वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की तो हरबख्शपाल सिंह था। 9 नवंबर 1817 को इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। टोंक रियासत की बात करें तो इस रियासत का निर्माण अंग्रेजों के द्वारा ही स्थापित रियासत कौन सी थी? टोंक रियासत थी। इस समय संधि करने वाला शासक कौन था? अमीर खां पिंडारी था। और यह संधि हुई थी 15 नवंबर 1817 को। कब हुई थी? 15 नवंबर 1817 को। याद रखना, टोंक रियासत का शासक कौन था? अमीर खां, यानी अमीर आदमी था, फिर भी इसको टोंक दिया अंग्रेजों ने, और ये एक अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासत मानी जाती है। उसके बाद में कोटा रियासत। कोटा रियासत का शासक कौन था? उमेद सिंह। ठीक है, उमेद सिंह जो है ये कोटा रियासत का शासक था। ईस्ट इंडिया कंपनी के संधि करते समय यहाँ का शासक उमेद सिंह था। अपने कोटा चित्रशैली में पढ़ते हैं, उमेद सिंह का काल जो है, जो कोटा चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। उमेद सिंह ने अंग्रेजों से संधि की थी 26 दिसंबर 1817 को। याद रखना, ये जो मैंने बीच में लिख रखा है इस पर अपने चर्चा करेंगे बाद में, एक बार मैं बता देता हूं। जोधपुर रियासत का वह शासक कौन था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? उस समय जोधपुर का शासक था मान सिंह। ठीक है, मान सिंह के संदर्भ में मैं बता चुका हूं। मान सिंह कृष्णा कुमारी विवाद में संबंधित था। मान सिंह जो है इसी को ही मैंने बताया था सन्यासी शासक भी कहा जाता है। जोधपुर में जो महामंदिर बना हुआ है नाथ संप्रदाय का, उसका निर्माण भी मान सिंह के द्वारा ही करवाया गया था। 6 जनवरी 1818 को इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से मारवाड़ की तरफ से संधि करने वाला शासक माना जाता है मान सिंह को। उदयपुर रियासत में संधि किसने की थी? तो भीम सिंह ने। ये जो कृष्णा कुमारी विवाद हुआ तो उस कृष्णा कुमारी के पिताजी थे भीम सिंह। ठीक है, जो कृष्णा कुमारी विवाद से रिलेटेड है भीम सिंह। इन्होंने 22 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली मेवाड़ की ओर से। ठीक है, बूंदी रियासत में कौन था उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी संधि के समय? बिशन सिंह यहाँ का शासक था। बूंदी में क्या आ रहा है? बै, तो बिशन सिंह। बूंदी बिशन सिंह, बूंदी बिशन सिंह। बिशन सिंह ने 10 फरवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। तो याद रखना है, बूंदी रियासत की ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला शासक कौन था? बिशन सिंह था। बीकानेर रियासत का वह कौन सा शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? सूरत सिंह। सूरत सिंह, ऐसा मानना कि सूरत सिंह जो है इसने बीकानेर की सूरत ही बदल दी। ठीक है, सूरत सिंह अपने 1805 में पढ़ते हैं ना कि बटनेर के किले पर आक्रमण करता है और बटनेर का नाम बदल करके क्या कर दिया था इन्होंने? हनुमानगढ़ कर दिया था। 21 मार्च 1818 को इन्होंने भी ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। किशनगढ़ रियासत, किशनगढ़ में कै आ रहा है? किशनगढ़, किशनगढ़ कल्याण सिंह, किशनगढ़ कल्याण सिंह। ठीक है, किशनगढ़ में भी कै है पहले और कल्याण सिंह। किशनगढ़ कल्याण सिंह यहाँ का शासक था। कहने का मतलब यह है, किशनगढ़ रियासत का वह शासक कौन था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली? कल्याण सिंह। कब कर ली गुरु बताओ? 7 अप्रैल 1818 को इन्होंने भी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों से संधि कर ली थी। जयपुर रियासत का कौन सा शासक था? जगत सिंह। जगत सिंह कछवाहा शासक था और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली 15 अप्रैल 1818 को। ठीक, एक बात को आप याद रखना, मैंने आपको बताया था जोधपुर रियासत का शासक, उदयपुर रियासत का शासक इसमें शामिल। ठीक है,
और अपने ये जगत सिंह था। ये जो विवाद हुआ, कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था, और कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर के इस मान सिंह और इस जगत सिंह के मध्य डिंगोली का युद्ध हुआ था नागौर में। ठीक, ये बात अपने हो चुकी थी। जैसलमेर रियासत का कौन सा शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली? मूलराज भाटी। ठीक है, मूलराज भाटी यहाँ का शासक था और इसने 2 जनवरी 1819 को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। प्रतापगढ़ रियासत की बात करें तो सामंत सिंह यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के समय प्रतापगढ़ का ईस्ट इंडिया कंपनी संधि करने वाला प्रतापगढ़ का शासक सामंत सिंह था, जिसने 5 नवंबर 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। उसके बाद में बात करें डूंगरपुर की तो जसवंत सिंह यहाँ का शासक था, इसने 25 दिसंबर 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। बांसवाड़ा की बात करें तो उमेर सिंह शासक था उस समय। ठीक है, 10 अप्रैल 1818, ये भी 1818। बांसवाड़ा और डूंगरपुर की लगभग एक ही डेट है, थोड़ा सा यहां दिख नहीं रहा होगा आपको। सिरोही याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत की बात करें तो सिरोही है, और ये शासक कौन था यहाँ पर? सिरोही का शिव सिंह। सिरोही में क्या आवा है? से, तो शिव सिंह में भी से आ रहा है, सिरोही शिव सिंह। ठीक है, जैसे मैंने किशनगढ़ बताया था अपने किशनगढ़ कल्याण सिंह, वैसे ही सिरोही शिव सिंह था, और इन्होंने 10 अप्रैल 1823 को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। तो ये प्रमुख रियासतें हैं और ये उस समय अंग्रेजों से संधि करने वाले शासक हैं, और ये इनकी तिथि है कि ये संधि कब की गई थी। 2 बातें याद रखना, सबसे प्रथम रियासत अलवर को माना जाता है और सबसे अंत में संधि करने वाली रियासत सिरोही थी। सिरोही का उस समय शासक शिव सिंह था, जो कि 1823 में संधि की गई थी। अब एक बात आती है कि ये जो संधियां हुई, तो ये संधि कराने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? यानी प्रश्न ये आएगा कि राजस्थान की देशी रियासतों की जब ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि हुई तो उस समय अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो याद रखना, चार्ल्स मेटकाफ जो है ये उस समय अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था। ये 1835-36 तक गवर्नर जनरल रहा था भारत का। ठीक है, देशी रियासतों से संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? चार्ल्स मेटकाफ था। तो यहां से मेरे ख्याल में आप लोगों को एग्जाम में 1% 101% देखने को मिल सकता है। तो आप, मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, आप अच्छे से क्लास को देखिए। नेक्स्ट क्लास कोई अच्छा सा मैं वही टॉपिक लेके आता हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा कोई टॉपिक हो ताकि आप लोगों के काम आ जाए।